भैया स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के एपिसोड 21 में, जहां हम जानते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी हर हफ्ते की अपडेट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास पिछले हफ्ते। तो जहां अक्षय खन्ना सुपर हीरो की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली महत्वाकांक्षी फिल्म महाकाली के कलाकारों में शामिल हो चुके हैं। आरकेडी स्टूडियो द्वारा निर्मित महाकाली हनुमान की भारी सफलता के बाद पीवीसीयू की दूसरी किस्त होने वाली है और उम्मीदें आसमान छू रही है। वही बॉलीवुड के बहुमुखी प्रतिभा के धनी विकी कौशल सुधीर सरकार की आगामी फैंटेसी ड्रामा एक जादूगर में एक जादुई नए अवतार में नजर आएंगे। और कुछ टाइम पहले ही फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज भी किया गया था। इसने प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों पर जादू कर दिया है। और वही श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर स्टारर आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म कपकपी अब 23 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन किया है दिवंगत फिल्म मेकर संगीत सिवन ने, जिन्हें क्या कूल है हम और अपना सपना मनी मनी जैसे कल्ट कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता है। कपकपी वादा करती है डर और हंसी का अनोखा मेल, जहां एक तरफ दिल दहलेगा तो दूसरी ओर पेट भी पकड़कर हंसेंगे। वही ग्लोबल स्टार रामचरण की अत्यधिक प्रतीक्षित पैन इंडिया परियोजना पेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक बुच्ची बाबू सन्हा द्वारा निर्देशित पहले ही अपने शीर्षक और 2 शानदार पहले लुक पोस्टरों के साथ जबरदस्त धूम मचाई है। प्रख्यात प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स के सहयोग से सक्काराम राइटिंग्स के साथ मिलकर पेड्डी भारतीय सिनेमा में एक क्रांतिकारी फिल्म बनने का वादा करती है। इस परियोजना को दूरदर्शी वेंकट सतीश किल्लारू द्वारा अपने महत्वाकांक्षी बैनर वित्ती सिनेमा के तहत भव्य पैमाने पर निर्मित किया जा रहा है। वही सिंघम अगेन के बाद अजय देवगन रेड 2 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और इसी हफ्ते रेड 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उम्मीद के मुताबिक ये पूरी तरह से एक पावर पैक्ड ड्रामा से भरा हुआ है। सुपरहिट फिल्म रेड की सफलता के बाद इसका सीक्वल भ्रष्टाचार, सत्ता और रोमांच से भरी एक नई कहानी लेकर आया है। इस बार फिल्म में कानून और सत्ता का एक नया टकराव देखने को मिलेगा। वही संजय लीला बंसाली की लव ट्रायंगल फिल्म लव एंड वॉर अपनी कहानी के साथ स्टारकास्ट को लेकर हेडलाइन में बनी हुई है। संजय लीला बंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ मुंबई में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू कर दी है। इसी बीच कहा जा रहा है कि लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ दीपिका पादुकोण भी स्पेशल रोल में नजर आने वाली है। लेकिन हमको इस खबर के पीछे की सच्चाई पता चली है। लव एंड वॉर में दीपिका पादुकोण की स्पेशल एंट्री पर प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने हंसते हुए कहा कि ये इतना खास है कि हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। गंभीरता से कहे तो इस तरह की गलत सूचना कहाँ से आती है? यह सच है कि लव एंड वॉर में दीपिका नहीं है। दीपिका इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कभी थी ही नहीं। अगर दीपिका फिर से मिस्टर भंसाली के साथ काम करती है तो ये कुछ ऐसा होगा जो उन्हें रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत से आगे लेकर जाएगा। वही पिछले 3 दिनों में शाहरुख खान की अगली फिल्म सिद्धार्थ आनंद निर्देशित किंग को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है, जबकि एक कुख्यात रिपोर्ट में कहा गया था कि दीपिका पादुकोण एक्शन थ्रिलर में एक विस्तारित कैमियो करेंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने सोशल मीडिया पर इस सिद्धांत को खारिज करते हुए इसे झूठी खबर बताया। अपने सूत्रों से बात करते हुए जिन्होंने पुष्टि की कि दीपिका पादुकोण किंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बो है जिसे आदित्य चोपड़ा अब पठान 2 तक सीमित नहीं रखना चाहते। वही सनी देओल ने फाइनली सस्पेंस खत्म कर दिया है। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म में रामायण में सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभाने वाले हैं, लेकिन न तो मेकर्स की ओर से न ही एक्टर ने इस पर कोई बयान दिया था। लेकिन अब सनी देओल ने यह कन्फर्म कर दिया है कि वे नितेश तिवारी के रामायण में हनुमान का रोल प्ले करने वाले हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में सनी देओल ने कंफर्म करते हुए कहा, मैं रामायण में हनुमान के रूप में काम कर रहा हूं। हाँ, ये सच है। जब सनी देओल से पूछा गया कि क्या वो धार्मिक इंसान है, इस पर उन्होंने एक आस्था से लेकर बात की। उन्होंने कहा कि भगवान को कौन नहीं मानता, हम है ही भगवान की वजह से। जब सनी देओल से पूछा गया कि वो फिल्म में हनुमान के किरदार को कैसे निभाने की योजना बना रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि एक्टर्स के तौर पर हम चुनौतीपूर्ण चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक मज़ेदार चीज़ है। हमें किरदार को निभाना है, अपने निर्देशक की बातें सुननी है। मैं खुद को अपने किरदार में डुबो देता हूं ताकि लोग उस पर भरोसा करें। मैंने अभी तक शूटिंग शुरू नहीं की है। वही पहली बार इंडियन एंटरटेनमेंट की 3 बड़ी ताकतें मैत्री मूवी मेकर्स प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर एक साथ आ रहे हैं एक धमाकेदार फिल्म के लिए। फिलहाल इसे एनटीआर नील कहा जा रहा है और इसे लेकर फैंस में ज़बरदस्त बज़ है। कल से ही मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान टीज़ किया था और अब आखिरकार उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है कि जूनियर एनटीआर 22 अप्रैल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करें।
करेंगे। वही अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतने के बाद अब ऋतिक रोशन बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन अपनी मेगा बजट साई-फाई थ्रिलर क्रिस 4 को डायरेक्ट करेंगे। वही क्रिस 4 को राकेश रोशन और यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्रिस 4 की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और ऋतिक जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच हमें पता चला है कि क्रिस 4 में ऋतिक रोशन के डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रोल होंगे, जो टाइम ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। वही कहा जा रहा है कि क्रिस 4 में प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की प्यारी जोड़ी भी देखने को मिलेगी। खबर है कि इनके साथ ही कई और जाने पहचाने चेहरों की वापसी की उम्मीद है। साथ ही प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबरॉय और रेखा भी अपनी भूमिका को फिर से निभाते हुए नजर आएंगे। कॉमेडी का पिटारा एक बार फिर खुल चुका है। निर्देशक इंदर कुमार ने अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी धमाल की चौथी फिल्म धमाल 4 की शूटिंग का जोड़ शोर से शुरू कर दी है। धमाल 4 का पहला शेड्यूल महाराष्ट्र के खूबसूरत और हरे भरे मालशेज घाट में शानदार लोकेशन पर शूट किया गया, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट अजय देवगन, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, अरशद वारसी समेत कई कलाकार शामिल हुए। मालशेज घाट में धमाल 4 के पहले शेड्यूल को पूरा करने के बाद अब फिल्म की टीम मुंबई में अपने दूसरे शेड्यूल की शूटिंग में जुट गई है और मस्ती का ये सिलसिला अब और भी जबरदस्त होने वाला है। इस बार धमाल 4 में शामिल है अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, संजीदा शेख, अंजलि आनंद और उपेंद्र लिमे। इनके साथ जुड़ रहे शानदार कलाकार रवि किशन और विजय पाटकर, जो फिल्म की कॉमेडी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। वही प्रभास मारुति की द राजा साहब की शूटिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन कई तकनीकी कारणों से अभी भी सेट पर ही है। निर्देशक और निर्माता दोनों ही गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते हैं और प्रभास के साथ छोटे प्रोडक्शन रेंज की फिल्म लाने के खिलाफ है। इसके साथ ही चर्चा है कि राजा साहब की संक्रांति 2026 को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। चूंकि ये एक हॉरर एंटरटेनर है, इसलिए संक्रांति सीजन निश्चित रूप से बड़ा काम करेगा। यहाँ तक कि ड्रैगन को भी गर्मियों में ले जाने की योजना बनाई जा रही है। संक्रांति 2026 के लिए सिर्फ चिरंजीवी की फिल्म सेट होने के कारण ये निश्चित रूप से एक व्यवहारिक विकल्प है। वही अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म AA22 की घोषणा 2 दिन पहले एक भव्य वीडियो के साथ की गई थी। फिल्म की घोषणा के साथ ही लोगों में ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिला और हर कोई इस पर अपडेट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन एटली की इस फिल्म का बजट 600 करोड़ है। अब निर्देशक एटली ने बड़े पैमाने पर कमर्शियल फिल्में बनाई है और उन्होंने सभी फिल्में बड़े पैमाने पर बनाई है और हर फिल्म के साथ सफलता हासिल की है। अब पहली बार वो AA के साथ VFX पर काम कर रहे हैं और फिल्म में भी उनका नियमित मास पैकेज होगा, लेकिन एक अलग दुनिया की पृष्ठभूमि में।